तो नमस्कार सभी दोस्तों। आज हम फिर से उसी सेगमेंट में आप सभी लोगों के बीच में है, आप सभी बच्चों के बीच में है, जिस सेगमेंट में बात होती है उन खबरों की जो खबरें आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपकी पढ़ाई में काम आए, आपके आने वाले एग्जाम्स में काम आए। तो उसी सेगमेंट में हम लोग आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज से और आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कौन कौन सी खबरें आपके काम की हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे अगर देखा जाए तो दो तीन न्यूज है जो आपके काम की है। उसमें सबसे पहले मैं इस न्यूज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें लिखा हुआ है बहुत क्लियरली, और ये आप सभी के बहुत काम की चीज है। सीयूईटी यूजी में 21,000 छात्रों के 100 परसेंटाइल। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अब अगर आप 12th के बाद, अपने 12th कंप्लीट करने के बाद में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देकर ही जाना पड़ेगा। ये एग्जाम देकर आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो सीयूईटी का ये पहला साल था, पहली बार एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट आया जिसमें 21,000 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप सभी बच्चे इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हाँ, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे बहुत बच्चों ने एग्जाम दिया था, 14 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें इतने बच्चों ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो बहुत अच्छी न्यूज है और आप सभी अभी से तैयारी करें ऐसे एग्जाम्स की, अभी से इस चीजों पे फोकस किया जाए, तभी आप अच्छा कॉलेज लाइफ में आप ले सकते हैं। जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आप जा सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम देना बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब और इसमें देखते हैं कि फर्स्ट पेज पे ऐसा क्या है जो आप सभी को बताया जाए। उसके अलावा फर्स्ट पेज पे अगर देखा जाए तो कोई ऐसी खास चीज नहीं है। हाँ, दो चीजें हैं जिसके बारे में मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया जाए। अभी एक मीटिंग चल रही थी, संघाई सहयोग संगठन एक संस्था है, उससे वहां पे मोदी जी की मीटिंग चल रही थी अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों से। करीब करीब 7 से 8 कंट्री के वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, सब जगहों के भी आए थे, रूस के भी आए थे। तो वहां पे बातचीत चल रही है और वहां पे डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कशन चल रहा है। और वो इश्यूज क्या है? ट्रेड, मतलब कि आप इन देशों के बीच में कैसे ट्रेड को बढ़ाएं, व्यापार को कैसे बढ़ाएं, बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसको कैसे सिक्योर किया जाए, जो टेररिज्म है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन सब चीजों पे डिस्कशन हुआ है उस पूरे मीटिंग में। तो इस मीटिंग को, या फिर कोई भी मीटिंग हो जहां पे भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं भी जाएं, उस देश में क्या हो रहा है, कौन से ट्रेड पे साइन हो रहा है, कौन सी चीजों पे बात हो रहा है, इन चीजों को आपको समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जहां जा रहे हैं वहां कौन कौन सी चीजों पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपके अधिकार की बात है जिसे आपको समझना जरूरी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये भी एक न्यूज है जिसपे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं, और ये हो सकता है कि किसी एग्जाम में भी रैंडमली कुछ पूछा जा सकता है आपसे। तो जो आप, हमने शायद कल भी बात किया था कि भारत में 1951 से जो चीते हैं वो खत्म हो गए थे, चीते थे ही नहीं भारत में। तो अब उनको नामीबिया से लाया जा रहा है और आज ही वो भारत में पहुंचेंगे, मध्य प्रदेश के जंगलों में पहुंचेंगे। तो ये भी एक अच्छा डेटा है आपके पास जिसको आप याद कर सकते हैं और कभी भी किसी क्वेश्चंस में इसको पूछा जा सकता है। तो ये बहुत साल पहले, मतलब 1951 में भारत सरकार ने घोषणा कर दी थी कि भारत में चीते खत्म हो गए हैं, और इतने सालों बाद में स्टेप लिया गया कि इन चीतों को वापस लाया जाए और इनको और ग्रो किया जाए। तो उसके लिए एक स्टेप लिया गया है जिसका आज स्टार्ट हुआ है। आज से वो चीते भारत में आएंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज है अपना नॉर्मल, जिस भी आप राज्य में रहेंगे उसका पेज है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, तो मैं सीधे अब आगे बढ़ता हूं। यही जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे बात किया था उसी से रिलेटेड कुछ फर्दर इसमें अपडेट है। जो एसएससीओ, मतलब कि
संघाई सहयोग संगठन जो मीटिंग हो रही है उसी की तस्वीर है। उसमें सभी कंट्रीज के जो राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट्स हैं उनकी एक साथ तस्वीर है, और इसमें सारी चीजें बताई गई है कि किन किन चीजों पे बातचीत हुई है, कौन कौन से टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ है। और जनरल हमेशा टॉपिक जो होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो होते हैं ट्रेड, वो होते हैं टेररिज्म, वो होते हैं कि आप इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे सिक्योर करें, वो होते हैं कि आप एनर्जी को कैसे कंज्यूम करें, एनर्जी और ज्यादा कैसे जनरेट करें। इन सब चीजों पे डिस्कशंस होते हैं जो आप इजीली यहां पे पढ़ के समझ सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट नहीं है। ये पॉलिटिकल पेज है। पॉलिटिकल पेज में हमेशा मैं आपको बताता रहता हूं कि पॉलिटिकल पेज आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, आपकी अगर एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में, आप एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप पॉलिटिक्स के पेज को हमेशा पढ़ें, रोज पढ़ें। लेकिन अगर आपका कुछ एडिशनल इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, तो इस पेज को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन स्किप हमेशा के लिए नहीं, स्किप तब तक जब तक कोई चुनाव ना हो देश में। जैसे कि इस साल के लास्ट तक दिसंबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो तब आप स्किप नहीं कर सकते इस पेज को। तब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, डेटा आते हैं, तब आपको इसको फॉलो करना है। लेकिन अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो। ये नेशनल पेज है, लेकिन नेशनल पेज पे भी बहुत कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जिसको बताया जाए, समझाया जाए। आगे बढ़ते हैं। इस नेशनल पेज पे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जो मैं आपको समझा पाऊं और आप सभी बच्चों के काम की हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। ये भी पेज नेशनल पेज ही है, लेकिन इसमें भी मुझे आज कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है आप सभी लोगों से डिस्कस करने पे। ये एडिटोरियल पेज है, और एडिटोरियल पेज पे आज जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका एक आर्टिकल आया है। और आर्टिकल किसके ऊपर है? आर्टिकल है नरेंद्र मोदी के ऊपर आर्टिकल है। आज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उसी के ऊपर उन्होंने नरेंद्र मोदी किस तरीके से देश के लिए काम कर रहे हैं, कौन कौन सी उनकी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से उनके स्टेप्स हैं, उन सारी चीजों पे आर्टिकल है। अगर आप चाहते हैं कि इन आर्टिकल को पढ़ के कुछ डेटा आप गैदर कर सके, कुछ अच्छी चीज आपको मिल सके, तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ये भी आर्टिकल का पेज है, लेकिन इसमें बहुत कुछ बताने के लिए नहीं है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये पेज है बिजनेस का पेज। तो बिजनेस का पेज हम लोग समझ सकते हैं कि बिजनेस के पेज में क्या है। इस पेज पे एक चीज है जो आप सभी लोगों को बताया जा सकता है, इधर है। मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके बताऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेंसेक्स 1093 अंक टूटा, 6 लाख करोड़ रुपए डूबे। ये हेडिंग्स आप बहुत अक्सर देखते हैं कि ऐसी हेडिंग्स आती रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कल जो ट्रेड हुआ है, कल जो शेयर मार्केट में ट्रेड हुआ है, उसमें सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनियां हैं, टॉप 30 कंपनियां हैं, जो पूरे भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं, उनके शेयर्स के प्राइस कम हुए हैं, उनके शेयर्स के प्राइस कम हुए हैं। उसी की वजह से सेंसेक्स के प्राइस कम होते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में 30 लोग रहते हैं, बहुत कॉमन में बताता हूं, मान लीजिए कि आपकी क्लास में 30 लोग हैं, और उन 30 लोगों के ग्रुप को बोलते हैं किसी भी क्लास के ग्रुप को। अब उन 30 लोगों के एक साथ मार्क्स कम आ जाएं, तो इसका मतलब पूरे क्लास का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। इसी तरीके से सेंसेक्स में टोटल 30 कंपनियां होती हैं, और उन 30 कंपनियों के जब शेयर्स के प्राइस, मैक्सिमम कंपनियों के शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं, तो सेंसेक्स गिर जाता है, और जब प्राइस उनके बढ़ जाते हैं तो सेंसेक्स ऊपर चला जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से एक सिंपल और बहुत आप सभी आम भाषा में इसको समझ सकते हैं कि इसी तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो कल सेंसेक्स टूटा है और करीब करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा टूटा है, राइट। उसके अलावा जो भारत के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, वो कल दुनिया के सेकंड नंबर के रिचेस्ट पर्सन बने थे कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए रहे थे, उसके बाद उनका नंबर थर्ड पे चले गए थे, लेकिन कुछ देर के लिए रहे थे, और अभी वो थर्ड नंबर पे हैं। तो ऐसी भी कई बार जीके में या कई बार चीजें ऐसी आ जाती हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ खास
मुझे इस पेज पे नहीं दिख रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस पेज से। हाँ, ये पेज है इंटरनेशनल पेज, और इंटरनेशनल पेज पे भी वही चीजें हैं जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि जो एलिजाबेथ की डेथ हुई थी उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी तक चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है जो आप सभी लोगों से डिस्कस किया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ आगे बढ़ा जाए। अभी हम लोग स्पोर्ट्स पेज पे हैं। स्पोर्ट्स पेज पे भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप चीजें याद कर सके। रोजर फेडरर का जैसे कल संन्यास हुआ था, तो उससे रिलेटेड कुछ फॉलोअप्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट टेनिस में है तो। ये एक पेज आता है जागरण में, जिसमें आप अपने करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, लिख के भेजते हैं और उसका आंसर आता है। तो अगर आप इसमें रेगुलर पढ़ें, अगर जागरण को रेगुलर पढ़ें, तो आप कुछ लिख के भी भेज सकते हैं एडिटोरियल टीम को, और एडिटोरियल टीम आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स देती है जो उनके एक्सपर्ट होते हैं। तो ये उसी का पेज है। और ऐसे भी नॉर्मल भी इस पेज पे अलग अलग करियर ऑप्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ फॉलोअप्स आते हैं, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आती है। ये बॉलीवुड और बाकी एंटरटेनमेंट का पेज है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से आज का हमारा जो पूरा न्यूज़पेपर का एनालिसिस था, उसमें आप बच्चों के रिलेटेड 2 से 3 न्यूज थी इंपॉर्टेंट। तो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी 3-4 न्यूज का हो सकता है कि आगे कुछ अच्छा फॉलोअप हो, और उस फॉलोअप से आपके आने वाले टाइम में कुछ एग्जाम हो जिसमें आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो पढ़ें जरूर, भले ही आप 2-3 न्यूज निकाल पाए, लेकिन जरूर पढ़ें और हमेशा पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग जैसी भी चीजें होती हैं वो बताते रहेंगे, और कोई भी आपका सजेशन हो, सुझाव हो, तो हम लोगों को जरूर बताएं, और हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करेंगे आप सभी बच्चों के लिए, और इंटरेस्टिंग चीजें लेके आएंगे। थैंक यू तब तक।